आवदा डैम में दरार से दहशत है। डैम की दरार से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। लगातार रिसाव से डर के साए में ग्रामीण है। पिछले 5 साल में डैम में आई दरारें बढ़ती चली जा रही हैं। डैम सेफ्टी विभाग पर लापरवाही का आरोप है। पलायन पर अब आवदा गांव के ग्रामीण है। कल ये खबर हमने आपको दिखाई थी, हमने बताया था आपको कि किस तरह से आवदा डैम के साथ 75 गांव के लोग घबराए हुए हैं। उन पर डैम अगर टूटता है तो बहुत बड़ी आपदा आ सकती है और ऐसे में अब स्थिति है कि आवदा गांव के ग्रामीण अब पलायन पर मजबूर हो गए हैं। बारिश के बाद कई जगह डैम, तालाब और नदियां लबालब हो गई हैं और कई जगह इस बारिश के बाद डैम में दरारें पड़ गई हैं। श्योपुर की अगर आपदा डैम की बात करें तो श्योपुर का आपदा डैम किसानों के लिए जीवन दायिनी जैसा है, क्योंकि इस आपदा डैम से सालों से यहाँ के किसान खेती करते हैं। लेकिन कई सालों से ये आपदा डैम रिपेयर नहीं हो पा रहा है और इस डैम की दीवारों में सीपेज हो रहा है और पानी लगातार बह रहा है। ऐसे में आपदा डैम के किनारे रहने वाले गांव जो हैं दहशत में जी रहे हैं और मैं इस वक्त आपदा डैम पर ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये आपदा डैम है और बड़ा विशाल यहाँ पे आपदा डैम बनाया गया है और बताया जाता है कि ये 42 फीट तक गहरा है और लगभग 500 हेक्टेयर तक ये बांध फैला हुआ है जहाँ पानी भरता है। और देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में कि जो बांध की दीवारें हैं उनमें दरार पड़ चुकी है और पानी की धारा लगी हुई है और ये धारा कई सालों से ऐसे ही बह रही है और ये अकेली एक दरार नहीं है। पूरे डैम में आप देख सकते हैं कि ये जो डैम बना हुआ है इसके सभी तरफ ये जो सफ़ेद लेयर आपको दिख रही है ये पानी के रिसाव की लेयर है और इस डैम में से पानी जो रिस रहा है, कहीं बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं और इन दरारों के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी रिपेयरिंग होना चाहिए वो अब तक नहीं हुई है। ऐसे में पूरा डैम जो है, देखिए मैं और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पानी जो चमक रहा है डैम की दीवारों से, ये वही पानी है जो डैम के अंदर से धीरे धीरे इन दीवारों को पार करके निकल रहा है और यहाँ से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है और यहाँ से ये रिसाव जो है देख सकता है तस्वीरों में दरारें पड़ी हैं। मेरे साथ में कुछ जो गांव के लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये डैम इस तरीके से अपने जर्जर हालत में हो रहा है, हालांकि अभी ये दरारें जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं और यहाँ कहीं ना कहीं चिंता का विषय ग्रामीणों के लिए बन रही हैं। डैम की दहशत की वजह से गांव से बहुत से लोग पलायन कर चुके हैं। बगल से यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर दावा गांव है। बहुत से लोगों ने वहाँ जाके मकान बना लिए हैं। कोई श्योपुर चला गया है, कोई कराल चला गया है। ऐसे सब लोग यहाँ से पलायन कर ही रहे हैं। अच्छा, दरारों की वजह से ये दरारें आ गई हैं, पानी रिसाव हो रहा है? हाँ, रिसाव की वजह से ही, दरारों की वजह से ही। इतना डर है ग्रामीणों हाँ, में? बहुत ज़्यादा डर है। और जब ज़्यादा बरसात होती है तो लगभग जो हमारा गाँव खाली हो ही जाता है। कितने सालों से ये डैमेज है और क्या लगता है आपको कि ये टीमें आ जाती हैं, निरीक्षण कर जाती हैं? लेकिन ये टीमें तो हर साल ही आती है, हर साल ही निरीक्षण करती है। हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है कि इसमें पैसा भी आया है, पता नहीं लगा कहाँ है वो तो हमें समझ में नहीं आता। देखने को चबूतरा दिखता है कि चबूतरा बना दिया है 70 लाख रुपए में, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी रिसाव बराबर है इसमें। इसकी सफाई का कार्य भी नहीं होता है। जब प्रशासन पे दबाव बनता है तभी सफाई का कार्य होता है, नहीं तो इसमें कोई सफाई का कार्य नहीं होता। देखो आप खुद ही देख रहे हो वहाँ पे घास उगी हुई है, पेड़ उगे हुए हैं ना, कोई इसमें मोरम डलने का काम होता है। मोरम का पैसा भी तो आता होगा वो। लेकिन दरारें तो सबसे बड़ी खौफनाक लग रही है। हाँ वो तो है, दरारें तो इसमें बढ़ती ही जा रही है समय के अनुसार। कितने सालों से ये दरारें पहले? दरारें तो मैं कम से कम 7-8 साल से देख रहा हूँ, समय के अनुसार बढ़ती ही जा रही है। पंचायत जो ग्राम आपदा में जिले में सबसे बड़ा बांध है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिले में जो भी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए सबसे बड़ा डैम आज की तारीख में श्योपुर जिले में तो ये डैम है। यहाँ पे कई बार विधानसभा में क्वेश्चन भी उठ चुका है कि यहाँ पे हमारे मंत्री जी ने, माननीय तुलसी सिलावट जी ने 70 लाख रुपए करीबन का इसका बजट बताया, लेकिन श्योपुर के जो प्रशासन, जो अधिकारी बैठे हैं वो भ्रष्टाचार की नींद में सो रहे हैं, वो अभी तक जागे नहीं है। आपको पिछली पता 2-3 साल पहले बाढ़ आई थी, क्या हालत हुई थी श्योपुर शहर की और हमारे आवदा डैम की। यहाँ से लोगों ने पलायन कर दिया था कराल के लिए, श्योपुर के लिए बच्चे भूखे मर गए थे, आदिवासियों के लिए अनाज नहीं था खाने के लिए, सारी जानवर खत्म हो गया था, लेकिन अभी तक कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। आके चले जाते हैं फोटो मोटो लेके और बस। पूरा बांध जो है रिसाव की भेंट चढ़ रहा है, दरारें हो रही हैं, पानी बह रहा है। हाँ, ये दरारें, पानी, शासन का जो मेंटेनेंस है आप देख लीजिए खुद, इस पर कितने सारे झाड़ खड़े हुए हैं। जो झाड़ हैं अपनी जड़ बना रहे हैं अंदर
और ये भी इसमें कारण हो सकता है। पूरे डैम में, मैं पुनः बता रहा हूँ आपको, पूरे डैम में रिसाव है। इसकी कोई सियोरिटी नहीं है कि ये कब जनता के लिए खतरा बन जाए, पूरे श्योपुर जिले के लिए खतरा बन जाए। अच्छा, कितने गांव प्रभावित होंगे अगर हो जाता है? नहीं, गांव की संख्या तो आप मतलब बहुत ही ज़्यादा होगा। आधा श्योपुर जिला जो श्योपुर शहर है वो भी पूरा मतलब इसकी चपेट में कम से कम आएगा। साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि जिला प्रशासन से लेकर तमाम जो बीजेपी के आला नेता हैं, प्रशासन के लोग हैं, मंत्री हैं या खुद सरकार है, उसकी नॉलेज में आपदा डैम की ये दरारें हैं। लेकिन इन दरारों को कब तक भरा जाएगा, कब तक बजट दिया जाएगा? और अभी तो हमें जानकारी है कि इस रिपेयरिंग को जो फाइल भोपाल पहुंची है उसको अभी स्वीकृति ही नहीं दी गई है और विभागीय सूत्र बताते हैं कि 13 करोड़ रुपए की मांग इस डैम की रिपेयरिंग के लिए की गई है। अब देखना होगा कि सरकार और सरकार के जिम्मेदार कब जागते हैं और कब सरकार इस आपदा डैम की रिपेयर के लिए राशि जारी करती है ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके।